ठीक है, वो चीजें किसकी वजह से थी? वो थी राइनो वायरसेस की वजह से। कॉमन कोल्ड जो है वो राइनो वायरस कोज करता है। वायरसेस आर यूनिक क्लासेस ऑफ इन्फेक्टिशियस एजेंट। जब हमने कार्लोस वुल्स का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था, हमने आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया के बारे में हमने देखा था कि उसने 3 क्लासेस में डिवाइड करा है। ठीक है, यूकैरियोटा को हम पहले पढ़ चुके हैं। आर्किया एंड बैक्टीरिया जो हैं वो क्या है? वो प्रोकैरियोटिक और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। उसके बाद हमने देखा था कि वायरसेस एक्चुअली होते क्या हैं। Viruses can be defined as small obligate intracellular particles seen only by the electron microscope that infect and take over the host cell to replicate। इसमें हमने क्या देखा था? जो वायरसेस हैं वो क्या करते हैं, जो होस्ट है उसकी सेल मशीन को एक टाइप से हैक कर लेते हैं। हैक करने का मतलब कि वो उसका काम तो कर ही रहे हैं, उसका खुद का डीएनए तो रेप्लिकेट हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वायरस जो है वो क्या करेंगे? वो अपना खुद का डीएनए उससे रेप्लिकेट करवाते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया था। इसके बाद हमने ये थोड़ा इसका क्लासिफिकेशन देखा था कार्लोस का। देन इसमें डिस्कवरीज में हमने एक चैम्बरलैंड पोस्चर फिल्टर की बात करी थी, कुछ ये इस तरह से। ये था चैम्बरलैंड पोस्चर फिल्टर। इसमें क्या था कि जो बैक्टीरियाज थे, किसी भी लिक्विड को हम इसके अंदर, यहाँ से हम इसमें, सॉरी, हम इसके अंदर इसमें डाल रहे हैं, और यहाँ से वो क्या है, वो जब नीचे मूव करता है तो बैक्टीरिया इसके अंदर कुछ फिल्टर्स प्रेजेंट हैं, जो बैक्टीरिया फिल्टर होके इस टैब से नीचे आ जाते थे। ठीक है, ये बैक्टीरिया का कंसेप्ट था, लेकिन इस चैम्बरलैंड फिल्टर को बहुत सारे साइंटिस्ट ने यूज करा एज वायरसेस को डिस्कवर करने के लिए, क्योंकि इससे पहले नहीं पता था कि एक्चुअली वायरस क्या है और वो क्या चीज है। तो उन्हें एक बैक्टीरिया का ही आइडिया था कि मे बी वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ, वो फिल्टर नहीं हो पाए, वो फिल्टर में नहीं आए, तो उन्होंने ये कंक्लूड करा कि वो कुछ ऐसी चीज है जो बैक्टीरिया से छोटे साइज की है। वो बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन वो बैक्टीरियल टॉक्सिन भी नहीं है। बैक्टीरियल टॉक्सिन का मतलब इसका यहाँ पे था कि बैक्टीरिया जो है कुछ टॉक्सिक प्रोड्यूस करते हैं, मे बी वो डिजीज उनकी वजह से हो। ठीक है, लेकिन वो बैक्टीरिया जो था, सॉरी, बैक्टीरिया नहीं था, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने पर्टिकुलर ये भी नहीं पता था कि वो वायरस है। उसके बाद हमने एक जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, इसके बारे में हमने बात करी थी। दैट जर्म थ्योरी स्टेट दैट द infectious disease are caused by microorganisms. The causative agent of disease can be seen with the aid of microscope cultivated on a nutrient medium and can be retained filter by bacterial filters। इन्होंने कहा था कि जो इन्फेक्टिशियस डिजीज हैं वो क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोज करते हैं, और उनका जो पॉजिटिव एजेंट है ना, उसे हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, उसे हम न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर कल्टीवेट कर सकते हैं या ग्रो करवा सकते हैं, और उसे बैक्टीरियल फिल्टर से हम फिल्टर भी कर सकते हैं। लेकिन वायरसेस के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा था, वायरसेस जो है वो फिल्टर से फिल्टर हो ही नहीं रहे थे। ठीक है, उसी टाइम पे फिर उसके बाद हमने ये टोबैको मोजाइक वायरसेस का जो एक एग्जांपल उस टाइम 19th सेंचुरी के अंदर हमने पढ़ा था कि वहाँ के यूरोप के जो फार्मर्स थे, जो टोबैको की खेती करते थे, उन्हें थोड़ी टेंशन हो गई थी जैसे ये डिजीज आई, क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, और उनकी जो क्रॉप है वो क्या हो रहा था, काफी लॉस हो रहा था इसकी वजह से। फिर उसके बाद उन्होंने, जो जर्मन के साइंटिस्ट थे एडोल्फ मेयर, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था जिसमें मैंने बताया था कि उन्होंने क्या करा था, जो प्लांट का एक्सट्रैक्ट उन्होंने लिया, उसमें से एक्सट्रैक्ट से उन्होंने क्या करा, उस लीफ को स्क्रब करके, और दूसरी वाली जो अच्छा वाला जो पेड़ था जिसमें कोई डिजीज नहीं थी उसके ऊपर उन्होंने रब कर दिया, और वो रब करने से क्या हुआ, उस प्लांट के अंदर भी वो डिजीज आ गई। उन्होंने बैक्टीरियल फिल्टर्स यूज करे, लेकिन वो उस चीज को कंक्लूड नहीं कर पाए। ठीक है, हमने यहाँ तक बातें हमने कर ली थी इसकी हिस्ट्री के बारे में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फुट एंड माउथ डिजीज के बारे में। आई थिंक तो ये स्लाइड भी वैसे तो डिस्कस हो चुकी है, पर हम यहीं से शुरू कर लेते हैं। लास्ट टाइम पे ये स्लाइड डिस्कस हुई थी। एट द सेम टाइम फ्रेडरिच लोफल एंड पॉल फ्रोच वर्किंग ऑन द फुट एंड माउथ डिजीजेस। ठीक है, वो एफएमडी के ऊपर काम कर रहे थे, ये जो दोनों साइंटिस्ट थे।
अ डिजीज ऑफ क्लोवन हुफ्ड एनिमल्स। क्लोवन हुफ्ड एनिमल्स का मतलब होता है जैसे काउ एंड बफेलोज में क्या होते हैं, उनके जो पैर है ना, वो ऐसे ऐसे ये सेक्शन में डिवाइड होते हैं ना यहाँ से। तो ये मतलब होता है क्लोवन हुफ्ड एनिमल्स का, कि ये जो दो सेक्शंस में डिवाइडेड है, ठीक है। तो इनमें क्या हुआ था, जो वेस्कुलर लेजन्स इन द अराउंड द माउथ, उनके जो माउथ है उनके आसपास उन्हें कुछ पैचेस दिखने शुरू हो गए थे, लेजन्स दिखने शुरू हो गए थे ऑन द फीट एंड ऑन द टीथ। दैट इसकी वजह से क्या हुआ, कोज हाई मोर्बिडिटी। मोर्बिडिटी का मतलब होता है बहुत अलग अलग तरह की डिजीज कोज होना शुरू हो गई थी। रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन, उनका जो मिल्क प्रोडक्शन था वो रिड्यूस हो गया था। तो ये टेंशन वाली बात तो थी क्योंकि यील्ड कम हो रही है। हाँ। तो लोग जो दो साइंटिस्ट थे, लूफ्रेल एंड फ्रोच, आइसोलेटेड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द वेसिकल्स ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल एंड फिल्टर्ड इट थ्रू द बैक्टीरियल फिल्टर। बैक्टीरियल फिल्टर जो था, चैम्बरलैंड फिल्टर के बारे में हमने पढ़ा था। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने वेसिकल्स को निकाला, जो भी इन्फेक्टेड एनिमल था जिसको वो डिजीज हो रखी थी, उसमें से उसने वेसिकल्स को निकाला, उसको फिल्टर करा बैक्टीरियल फिल्टर से, फिर उसको डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट का मतलब हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था कि उसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर ऐड कर दिया। डाइल्यूट करने का उनका मेन पर्पस क्या था, कि जो उसका जो कंसंट्रेशन है पॉजिटिव एजेंट की, उसको कम करना, ताकि जिस भी दूसरे एनिमल के ऊपर, जिस भी हेल्दी एनिमल के ऊपर वो क्या करें, यूज करें उसको, तो वो उसको ज्यादा अफेक्ट ना करे, या फिर माइनर सा इफेक्ट करे, ताकि सिर्फ उन्हें पता चल सके। उन्हें सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना था। ऑन डाइल्यूशन ऑफ द फिल्टर्ड वेसिकल एक्सट्रैक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव एजेंट इज फिल्टर ऑफ वेसिकल एक्सट्रैक्ट डिक्रीज्ड। ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन जो थी वो डिक्रीज कर दी थी। Then they injected the diluted filter vesicle extract in healthy animals। उसके बाद उन्होंने जैसे उन्होंने टीएमवी के अंदर उन्होंने भी ऐसे ही करा था, हेल्दी प्लांट के अंदर उन्होंने इंजेक्ट कर दिया था वायरस को। ऐसे ही इन्होंने वही सेम एक्सपेरिमेंट एनिमल्स के ऊपर करा। उस वेसिकल को उसने इंजेक्ट कर दिया हेल्दी एनिमल के अंदर, और जो हेल्दी एनिमल था उसके अंदर भी एफएमडी डेवलप हो गई थी। एफएमडी यानी कि फुट एंड माउथ डिजीजेस इवन आफ्टर डाइल्यूशन। मतलब कि उन्होंने उसको डाइल्यूट भी कर दिया, उसकी कंसंट्रेशन को भी कम कर दिया। तो इसका मतलब क्या था कि जो भी वो चीज थी वो इतनी ज्यादा अफेक्टिव थी कि डाइल्यूट होने के बाद भी उसने सेम इफेक्ट दिखाया है उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर। Lufrell and Frost again isolated the extract from the vesicle of infected animal and filtered it through the bacterial filter। उसके बाद अगेन उन्होंने यही करा सेम, उसी एनिमल से, जो एनिमल उन्होंने इन्फेक्ट करा था डाइल्यूट करके, उसमें से उन्होंने वेसिकल एक्सट्रैक्ट निकाले, अगेन उसको दोबारा से डाइल्यूट कर दिया, और दोबारा से उसको किसी हेल्दी एनिमल के अंदर उन्होंने ऐड कर दिया। ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व करा जो एफएमडी है वो ट्रांसमिट हो गई फ्रॉम एनिमल टू एनिमल इवन आफ्टर डाइल्यूशन। डाइल्यूशन होने के बाद भी, उन्होंने दूसरी बार डाइल्यूट कर चुके थे उस चीज को, उसके बाद भी वो जो डिजीज थी वो आगे ट्रांसमिट हो रही थी। Lufrell and Frosch from their experiment concluded that the causative agent must be reproducing, as it was infective even after dilution and so could not bacterial toxin but something living। उन्होंने कहा कि जो भी ये पॉजिटिव एजेंट है, पॉजिटिव एजेंट मतलब वही कि जो इस चीज को कोज कर रहा है, इस बीमारी को डेवलप कर रहा है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो क्या है, वो रिप्रोड्यूस कर रहा है। और अब अगर वो रिप्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, बैक्टीरियल टॉक्सिन तो नहीं है। बैक्टीरियल टॉक्सिन का मतलब कि बैक्टीरिया कुछ चीज रिलीज कर रहा हो। तो वो तो एक क्रिस्टल हो गया, वो नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग क्या है, रिप्रोड्यूस तो नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने ये कंक्लूड करा कि ये जो भी है वो क्या है, वो बैक्टीरियल टॉक्सिन नहीं है, पर कुछ लिविंग है जो खुद को रिप्रोड्यूस कर पा रहा है। Lufol and Frosch were able to rule out that causative agent of FMD was not a toxin and were able to discover the first animal virus। इस टाइम पे उन्होंने ये चीज फाइंड आउट कर ली थी कि पहली बात तो ये, जो भी वो चीज पॉजिटिव एजेंट है वो लिविंग है और वो रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो वो बैक्टीरियल टॉक्सिन तो नहीं है, और बैक्टीरिया तो वो है ही नहीं। देखो एक टाइप से उन्होंने क्या करा, जब उन्होंने फिल्टर करा, तो अगर वो बैक्टीरिया होता तो उस फिल्टर के अंदर आ जाता, लेकिन वो नहीं आया। तो उन्होंने यहाँ पे तो ये कंक्लूड कर दिया कि वो बैक्टीरिया तो नहीं है जो भी है। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि हो सकता है वो बैक्टीरिया का कुछ प्रोडक्ट हो, बैक्टीरिया कुछ चीज रिलीज कर रहा हो, उसके बाद वो कोज कर रहा हो। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने ये डाइल्यूट करके उसके बाद उन्होंने उस चीज को आगे प्रोसीड करवाया, उसके बाद भी वो बीमारी जो ट्रांसमिट हो रही थी। तो फिर उन्होंने ये कंक्लूड कर दिया कि वो बैक्टीरिया का कोई प्रोडक्ट भी नहीं है, वो कोई अलग चीज है जो कि लिविंग है।
जो खुद को रिप्रोड्यूस कर पा रही है, ताकि वो आगे दूसरे एनिमल के अंदर डिजीज कोज कर सके। यहाँ तक चीज क्लियर है सबको? यस। ठीक है। यस ये मैम। इन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट करा था, इसके बाद वायरसेस की डिस्कवरी तो हो गई थी। एग्जैक्टली उन्हें ये नहीं पता चल पाया था ये कौन सा वायरस है, क्या है, लेकिन उन्हें ये पता चल गया था कि ये कोई और ही नई स्पीशीज है, क्योंकि ये लिविंग है, ये खुद को रिप्रोड्यूस करवा पा रही है। ठीक है। Bacteriophages, the viruses infecting bacterial cells, were discovered independently by Frederick Todd in England 1915। 1915 के अंदर जो फ्रेडरिक टोड थे इंग्लैंड में, इन्होंने क्या करा, इन्होंने बैक्टीरियोफेजेस को डिस्कवर किया। जो क्या कर रहे थे, ये वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया की सेल को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है। बैक्टीरियोफेजेस जो हैं वो वाले वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया सेल को इन्फेक्ट करते हैं, और ये डिस्कवर करा था फ्रेडरिक टॉट ने इंग्लैंड के अंदर 1950 में। ठीक है। उसके बाद इसी चीज को रीडिस्कवर करा 1917 के अंदर फेलिक्स डी हैरल एट पोस्चर इंस्टीट्यूट इन पेरिस। ठीक है। ये चीजें सॉरी Frederick Todd had been trying to grow viruses in the artificial media। जो फ्रेडरिक टोड था, सबसे पहले 1915 में इसने डिस्कवर करा था। इसने क्या करा, इसने कोशिश करी वायरसेस को आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर ग्रो करने की। ठीक है। आज के टाइम में हमें ये पता है कि वायरस को हम आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर ग्रो नहीं करवा सकते हैं। उस टाइम पे ये बात इनको नहीं पता थी, तो इन्होंने एक ट्राई करी। This seems to fertile path of research to us now। आज के टाइम पे ये वाला जो रास्ता है रिसर्च के अंदर, मतलब कि ये कुछ ऐसा तरीका है, फिटाइल का मतलब कि हम कुछ भी, इससे कुछ भी हमें गेन नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा, एक फालतू की चीज लगती है आज के टाइम पे हमें, क्योंकि आजकल सबको पता है कि आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर वायरसेस ग्रो नहीं करवा सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे इस बात का नॉलेज नहीं थी, तो उन्होंने कोशिश करी विच ग्रो इनसाइड द लिविंग सेल एंड नॉट ऑन द आर्टिफिशियल मीडिया। कि वो क्या करते हैं, आज अब हमें पता है कि वायरसेस किसी सेल के अंदर ग्रो करेंगे, आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर वो ग्रो नहीं करेंगे। Apparently, he never succeeded in growing the filter passing agent on artificial media. He did, however, observe something else। तो उसने इस तरह से कोशिश करी, लेकिन वो कभी भी इस चीज में सक्सीड नहीं हुआ, कभी भी उसे इस चीज में सफलता नहीं मिली, क्योंकि अब तो हमें पता है, लेकिन उस टाइम पे उसे बस यूं था कि बस फेल होता जा रहा है अपने एक्सपेरिमेंट में। तो वो उस ऑर्गेनिज्म को, उस एजेंट को ग्रो करवाना चाहता था जो कि चैम्बरलैंड फिल्टर से पास हो रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर जब वो इन चीजों को करने की कोशिश कर रहा था, तो उसने कुछ और ऑब्जर्व करा। ही हैड इनोक्यूलेटेड एन अगार मीडियम विद सम फ्लूइड। इसने क्या करा, अगार मीडियम लिया और उसके अंदर इसने वैक्सीनिया वायरस को डाल दिया। ठीक है। ये वायरस जो है वो स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन के लिए यूज करा जाता है आज के टाइम में। तो इसने अगार मीडियम के अंदर वैक्सीनिया वायरस को ऐड कर दिया। ही नोटिस दैट ऑल्दो द वैक्सीनिया वायरस डिड नॉट ग्रो। इसने देखा कि जो वैक्सीनिया वायरस है ना, वो भी उस मीडियम के अंदर ग्रो नहीं कर पाया, जबकि उसकी जगह पे क्या था, एक अलग ही चीज ग्रो कर गई थी, जिसको इसने बोला माइक्रोकोकस, एक टाइप का बैक्टीरिया है। ठीक है। तो जो मीडियम इसने बनाया था, मीडियम तो इसने बनाया था कि ये वायरस को ग्रो करवाएगा, लेकिन वायरस ग्रो नहीं हुआ, उसकी जगह पे माइक्रोकोकस ग्रो कर गया। द बैक्टीरिया however appeared to be afflicted with some diseases। Inoculated agar tubes often showed watery looking areas, and in culture they grew micrococci. It was found that some of these colonies could not subculture, but it keep become glassy and transparent। तो इसने क्या करा, जब इसने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा, इसने देखा कि कुछ ऐसा बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रो कर गया है जो कि आगे सब कल्चर नहीं हो पा रहा है। ठीक है। जो माइक्रोकोकाई जो उस मीडियम के अंदर ग्रो करा था, उसी में से उसने कुछ थोड़ा सा उठाया और उसने कोशिश करी कि उसको आगे ग्रो करवा पाए, लेकिन वो सब कल्चर के अंदर ग्रो नहीं हो पा रहा था। सब कल्चर का मतलब क्या है कि पहले वाले से उठा के थोड़ा सा कंटेंट लेके उसको दूसरे अगेन एक और प्लेट लगा के उसमें ग्रो करवाना, तो वो ऐसा भी नहीं हो रहा था। जबकि जो वायरस वो ग्रो करवाना चाहता था वो तो हुआ ही नहीं था। ठीक है। तो उसने देखा कि ये जो इसके अंदर जो ट्यूब थी जिसमें उसने वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, उसमें वाटरी लुकिंग एरियाज थे, मतलब कि पानी जैसा कुछ उसे उसे
दिख रहा था उसमें, तो इसलिए उसने उसे कहा ग्लासी एंड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है कि इसमें इस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली वो क्या करना चाहता था और वो क्या हो गया। फ्रेडरिक टॉट का ये एक्सपेरिमेंट अभी तक जितना बताया है ये सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। ये वो दोनों साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वायरसेस की खोज करी, लेकिन उन्हें बैक्टीरिया मिला। ठीक है, अब ये तो दिख नहीं रहा है, रुको इसको मैं थोड़ा छोटा करके तुम्हारी पहली लाइन दिखा देती हूँ। देखो, दिस फिनोमेना कम टू बी नोन एज अ ग्लासी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टॉट। इस फिनोमेना का मतलब उन्होंने क्या कहा, एक ट्रांसफॉर्मेशन कही, क्योंकि जो चीज वो ग्रो करवाना चाह रहा था वो तो ग्रो हुई नहीं थी, इसीलिए वो जो चीज ग्रो हुई थी वो क्या थी, ग्लासी, यानी कि वो एक वाटरी लुक दे रही थी। तो इसलिए उन्हें इस फिनोमेना को उन्होंने नाम दे दिया ग्लासी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ Todd. Todd made some very interesting observation about the glassy transformation. तो जब उसने ये एक्सपेरिमेंट करा तो उसमें ही उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी, मतलब उसने कुछ चीजें देखी, जो कि पहला क्या था, द अफेक्टेड कॉलोनीज वुड नॉट ग्रो ऑन एनी मीडियम। जो भी कॉलोनीज वो ग्रो करवाना चाह रहा था या जो ग्रो हो गई थी, जो माइक्रोकोकाई, वो क्या है, वो जो वायरस जो ग्रो करवाना चाहता था या जो भी उसने बैक्टीरिया ग्रो करवा लिया था, वो किसी और मीडियम के अंदर ग्रो नहीं करवा सकता था, उसे आगे ग्रो नहीं करवा पाया वो। Examinations of glassy area revealed only 1 minute granules and no bacteria. तो जब उसने उस ग्लासी एरिया को, मतलब कि जो पूरा एरिया था उसके अंदर जो वोटरी सबस्टांस था, जब उसने उसको ऑब्जर्व करा तो उसने देखा कि उसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, और वो ग्रेन्यूल्स क्या है, वो बैक्टीरिया नहीं है, वो कुछ और चीज है। If a pure culture of micrococcus was touched with small portion of one of the glassy colonies, the growth at the point touch start to become transparent and gradually made the whole colony transparent. उसके बाद उसने नोटिस करा कि जो माइक्रोकोकस जो कॉलोनी ग्रो हो गई थी, अगर उसके अंदर वो वाटर जैसा सबस्टांस थोड़ा सा भी टच करवा दिया जाए तो वो क्या होगा, वो माइक्रोकोकस की जो कॉलोनी है वो पूरी की पूरी धीरे धीरे करके वापस उसमें ट्रांसफॉर्म हो रही थी, वो भी वाटरी सबस्टांस की तरह बनती जा रही थी। आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑफ ग्लासी मटेरियल, दो चैम्बरलेन कैंडल्स, इट रिटेन्ड इट्स एबिलिटी टू कॉज द ग्लासी ट्रांसफॉर्मेशन। फिर उसने क्या करा, उस जो वाटरी सबस्टांस था उसको उसने चैम्बरलेन फिल्टर से पास करवाया। ठीक है, जैसे उसने पास करवाया उसके बाद उसने अगेन ये नोटिस करा कि जब वो किसी चीज को या किसी अलग बैक्टीरिया को टच कर रही है तो वापस से वो उसको ग्लासी बना रही है, मतलब वो खुद के जैसा ही उसको बना रही है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को वो अगेन रिटेन कर रहा था। इसका मतलब ये था कि जब उसने उसको पास करवाया फिल्टर से, तो उसमें से वो बैक्टीरिया बैक्टीरिया तो वो थे ही नहीं, जो बैक्टीरिया से वो नीचे आ गए, लेकिन जो वायरसेस थे वो उस फिल्टर से पास नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से वो लिक्विड अगेन, उसमें वायरस तो है ही, वायरस पास नहीं हुआ। जैसे ही वो अगेन बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आया, उसने उसकी जो मशीनरी थी उसको हाईजैक कर लिया, उसमें हाईजैक करवा के अपनी रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दी। रेप्लिकेशन जैसे ही स्टार्ट होगी तो वायरसेस क्या करेंगे, अपने आप को रेप्लिकेट करवाएंगे, उसके साथ साथ जो बैक्टीरिया है उसकी जो एबिलिटीज है वो कम होती जाएगी और उसको वो कर देंगे, डिस्ट्रक्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, वायरसेस का जो अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा और एक टाइम पे आके जो बैक्टीरिया की कॉलोनी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। The transformation could be conveyed to fresh culture for an identified number of generations. जो ट्रांसफॉर्मेशन था उसको उसने बार बार आगे 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 प्रोसीड करवाया, उसके बाद भी वो फ्रेश कल्चर एज इट इज वो क्या कर रहा था, उतनी ही इफेक्टिव तरीके से वो उनको अफेक्ट कर रहा था बैक्टीरियाज को। फ्रेडरिक टॉट पब्लिश द रिपोर्ट ऑफ ग्लासी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया माइक्रोकोकाई। उसके बाद उसने जो ये माइक्रोकोकाई जो थी, जो उसने ग्रो करवा ली थी, गलती से ग्रो हुई थी माइक्रोकोकाई, क्योंकि ग्रो तो वो वायरस एजेंट करवाना चाहता था, उसने उसकी जो रिपोर्ट है उसको उसने पब्लिश कर दिया। Next.
Todd noticed that micrococcus colonies were being lysed by the ultra-filtrable infectious agent. Lysed का मतलब किसको समझ में आता है ये बताओ, उसके बाद में इस लाइन का मतलब, lysed का मतलब क्या होता है? मैम एक तरह से डिस्ट्रॉय करना है किसी चीज को। हाँ ठीक है, किसी चीज को डिस्ट्रक्ट कर देना। तो टोट ने नोटिस करा कि जो माइक्रोकोकाई कॉलोनीज हैं वो लाइज्ड हो रही हैं बाय द अल्ट्रा फिल्ट्रेबल एजेंट। अल्ट्रा फिल्ट्रेबल इन्फेक्टिशियस एजेंट का मतलब है जो कि फिल्टर से पास नहीं हो पा रहा था, या फिर होके मतलब वो बैक्टीरिया के साथ नहीं जा रहा था। बैक्टीरिया पास होके एक फिल्टर में एक जगह इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन जो वायरसेस हैं वो वहां से पास नहीं हो पा रहा था। तो ये जो वायरस था, वो जो एजेंट था, वो माइक्रोकोकस जो कॉलोनीज थी उनको डिसरप्ट कर रहा था जैसे ही वो उनके कांटेक्ट में आ रहा था। ओके, तो तुम्हारे लिए ये नोटिस है। वैसे तुम लोगों ने ये मैसेज देख ही लिया होगा कि 8:30 से 9 बजे तुम्हारी आज फिजिक्स की क्लास है।